अब ये एक बड़े बंटवारे की कोशिश है, लोगों को उत्तेजित करना, लोगों को एक अग्रसर करना दंगे की ओर। धर्म वाला ये नहीं चाहेगा कि वो उसकी मस्जिद पे झंडा फहराए या मस्जिद वाला किसी के मंदिर पे जाके झंडा फहराए। कि दंगा भड़के और माइनॉरिटी जो है वो अपना रिएक्शन दें और उस रिएक्शन से जो है वो पूरे माइनॉरिटी को बदनाम किया जाए। पहले तो अब जो भारत है वो गांधी और अम्बेडकर का भारत नहीं रहा, ये भारत अब कोई और सा भारत होता जा रहा है। कैसा लग रहा है अम्बेडकर जयंती को देखकर, क्योंकि काफ़ी सालों बाद मनाई जा रही है? हाँ, 2 साल का गैप हो गया बीच में। पिछले 4-5 सालों से हम लोग आते हैं यहाँ पर, लगातार आ रहे हैं। 2 साल नहीं हो पाया कोरोना के चक्कर में, उसमें हम लोग नहीं आए थे। बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग इकट्ठा मिल जाते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर, एक दूसरे से परिचय हो जाता है, बहुत अच्छा लग रहा है। कामरान जी भी हैं। सर खुशी की तो बात है ही, अम्बेडकर जी का जो योगदान है और जो कुर्बानी है, जो संविधान उन्होंने तैयार किया और बना के दिया, अगर वो संविधान ना होता तो यहाँ मूल निवासी जो तबका है बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका होता। उसको बाकी रखने के लिए और उसके हितों के लिए, उसके अधिकारों के लिए जो संविधान तैयार करके गए हैं बाबा साहब, वो उसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। क्या कहेंगे, अभी एक माहौल चल रहा है देश में, झंडे फहराए जा रहे हैं मस्जिदों पे, तमाम नारे लग रहे हैं, उन नारों का मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा। क्या कहेंगे, क्या महसूस करते हैं आप? ये एक कोशिश है लोगों को बांटने की, एक बड़ी कोशिश है। कोशिश तो बहुत दिनों से चल रही है, बहुत लोगों को बांटा, वाल्मीकि जाटो और सब लोगों को आपस में जातियों को बंटवारा करके। अब ये एक बड़े बंटवारे की कोशिश है, लोगों को उत्तेजित करना, लोगों को एक अग्रसर करना दंगे की ओर। दरअसल ये देश को पीछे करने की एक साजिश है कि देश आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाए। जब भी कहीं पर दंगा होगा तो सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो आर्थिक दिक्कत आती है, आर्थिक रूप से वो जगह कमज़ोर हो जाती है। तो ये दंगे अगर इस तरीके से मतलब ये कोशिश की जाएगी तो इसका परिणाम तो दंगे के रूप में ही निकलेगा, देश आर्थिक रूप से कमज़ोर होगा और दोबारा गुलाम होगा। तो ये लोगों को, समाज को एक बांटने की एक कोशिश है और कुछ भी नहीं है। ये धर्म नहीं है। जो धार्मिक लोग हैं वो इसमें झंडा लेके आगे नहीं आते हैं। धर्म एक दूसरे की इज्जत करना सिखाता है। कोई भी धर्म वाला ये नहीं चाहेगा कि वो उसकी मस्जिद पे झंडा फहराए या मस्जिद वाला किसी के मंदिर पे जाके झंडा फहराए। ना ये धर्म शिक्षा देता है और ना धार्मिक लोग उस उन्माद में होते हैं। क्या कहेंगे, उकसाने की कोशिश की जा रही है, लगातार उकसाने की कोशिश की जा रही है आप लोगों को, या आप लोग खामोश हैं अभी तक? देखिए सर, कोशिश जो चल रही है, जिस तरह से रैलियाँ निकाल रहे हैं मस्जिद के आगे से, मंदिर के आगे, दरगाहों के आगे से, हमें कोई एतराज़ नहीं था कभी भी। आप कहते हैं शांतिपूर्वक अपने धर्म का प्रचार करें, धर्म की जो भी रीति रिवाजों से अपनाएं। लेकिन जिस तरह से कोशिश की जा रही है कि दंगा भड़के और माइनॉरिटी जो है वो अपना रिएक्शन दें और उस रिएक्शन से जो है वो पूरे माइनॉरिटी को बदनाम किया जाए, पहले तो मीडिया पे, और फिर जो है वो बलपूर्वक जो है वो उनको दबाया जाए, ये कोशिश की जा रही है। और देखा जा रहा है दुनिया के अंदर, पूरे दुनिया की नज़रें भारत पर हैं और वो ये महसूस कर रहे हैं। हमारी बाहर भी बात होती रहती है कि अब जो भारत है वो गांधी और अम्बेडकर का भारत नहीं रहा, ये भारत अब कोई और सा भारत होता जा रहा है। गांधी जी के वादे पे और बाबा साहब के संविधान के भरोसे जो यहाँ माइनॉरिटीज़ रुकी थी और वो पिछले 60-65 साल से सर उठा के और बहुत इज्जत के साथ जी रही थी, आज उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो करना होगा कुछ ना कुछ, इसका भी रास्ता कुछ ना कुछ निकालना होगा, संगठित होना होगा और अपनी आवाज़ उठानी होगी, अपने अधिकारों के लिए हमें लड़ना होगा। क्या लगता है अम्बेडकर का जो संविधान है तो कैसा लगता है, और कितना उसको बदलने में तमाम लोग लगे हुए हैं? तो क्या लगता है आपको? इस संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है और कोई भी संविधान तभी संविधान है जब वो वहाँ के नागरिकों को बराबरी का अधिकार दे, और ये बाबा साहब ने बहुत अच्छी तरीके से उसको संगठित किया है इस संविधान के अंदर और उसको वो किया है। और लोगों की तो कोशिश ये भी थी कि बाबा साहब यहाँ तक न पहुँचें और सारे रास्ते पार्लियामेंट जाने के बाबा साहब के बंद कर दिए थे। जो बंगाल के मुसलमानों ने उनको जीत कर भेजा है, पार्लियामेंट में भेजा है, और मौलाना हसरत मोहानी ने जो उनको मतलब बराबरी का वो दिया, अपने साथ बैठे, खाना खिलाया, तो उनकी हिम्मत को उभारा। एक आदमी मॉरली टूट जाता है, इंसान, बाबा साहब भी इंसान ही थे, मॉरली बहुत ज़्यादा टूट गए थे इन लोगों के जो व्यवहार थे उनसे। तो मौलाना हसरत मोहानी हैं और बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने साथ दिया बाबा साहब का और यहाँ तक पहुँचाया पार्लियामेंट तक, तब जाकर जो है ये संविधान जो है संगठित किया गया। तो संविधान जो है वो बराबरी का अधिकार देता है अपने नागरिकों को, और अभी तक वही सब चला आ रहा था। अब ये कुछ लोगों की साजिश है कि कभी जो है किसी कम्युनिटी के ऊपर कभी सिखों को कुछ कह दिया, कभी ये तो खालिस्तानी है, कभी किसानों को कह दिया कि ये तो किसान नहीं है, खालिस्तानी है, कभी दलितों को कुछ कह दिया। आज गुजरात में और उसमें देखिए राजस्थान में जगह जगह गांव-गांव में कितने अत्याचार हैं दलितों पर, और कितनी रोज़ाना दलितों की जानें जा रही हैं। कभी गाय का चमड़ा छीलने के ऊपर है, कभी मूँछ रखने के ऊपर अभी एक हत्या हो गई, कभी कुएँ से पानी भरने के ऊपर है, कभी ये कि बारात में घोड़ी क्यों चढ़ा, मेरे घर के सामने से चप्पल पहन के क्यों गुजरा, क्यों? क्या भाई वो इंसान नहीं है? क्या वो मुँह से नहीं खाता है? तुम कहीं और से खाते हो, वो कहीं और से खाता है।
तो मुसलमानों से और इस्लाम से जो चिढ़ है इनको और पूरी दुनिया को, वो यही है कि ये समानता का बराबरी का अधिकार देते हैं। हम यहाँ पर आए, इस प्रोग्राम में आए, अभी तो रमज़ान है, पिछले प्रोग्राम में जब हम आए थे तो एक गिलास हमने खोल कर दिया अपने यहाँ के साथियों को, पहले उन्होंने पिया, उसी झूठे पानी को हमने पिया, तो एक हाहाकार समझ गया था यहाँ पर कि ये क्या है। मैंने कहा यही है, अगर आपने कुछ वो दूसरा वो खाया हुआ नहीं है, शराब पी हुई नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, तो आपका झूठा मेरे लिए जो है ना कोई बुरा नहीं है उसमें। कमरान भाई क्या कहेंगे, लगातार दलित भी वही झेल रहा है इस देश में, दलित भी वही फेस कर रहा है, मुस्लिम भी वही फेस कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है सड़कों पर दोनों जो लोग हैं वो कब तक उतरेंगे? सर मुझे बड़ी हैरत और अफसोस की बात ये होती है कि चाहे वो मूल निवासी हों चाहे मुसलमान हों, हमारे लीडरों ने ही हमें पीछे किया है। वो बाहर खुद आने को तैयार नहीं है। एसी की गाड़ियों में बैठ के, एसी ऑफिस में बैठ के बयानबाजी करना बहुत आसान होता है और वो वही करते आ रहे हैं। हमें खुद अपने लोगों में से ही नए लीडर्स पैदा करने होंगे और बिना सड़क पे आए, बिना प्रोटेस्ट किए, बिना अपने अधिकारों की लड़ाई सड़क पे लड़े बगैर कभी नहीं जीती गई है और ना जीती जाएगी। हम कितने ही बैठकर टेबल के ऊपर कितने ही निबंध लिख लें, कितने कहते हैं आर्टिकल्स लिखते चले जाएं और उससे एक जागरूकता तो पैदा होती है, लेकिन जब तक हम संगठित होकर अपनी कहते हैं सड़क पर आकर अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे तब तक कोई रास्ता नहीं बनना। और उसके लिए हमें अपने अंदर से ही कोई लीडर पैदा करना होगा। मैं चाहे मुसलमानों के लीडर हूँ जिनको हम समझ रहे हैं और न्यूज़ चैनल्स पे देख रहे हैं और उनकी बयानबाजियों को देख रहे हैं, हम समझते हैं, ज़्यादातर लोग समझते हैं ये हमारे लीडर हैं। वो लीडर नहीं है, वो लोग अपने अपने फ़ायदे की बात करते हैं और पीछे अंदर खाने और अंडर टेबल या बिहाइंड द कर्टेन वो कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा देख रहे होते हैं। तो हमें उन लोगों से पे भरोसा ख़त्म कर देना चाहिए बिल्कुल, और अपने अंदर से नई लीडरशिप को पैदा करना होगा। और बिना सड़क पे आए लीडरशिप पैदा नहीं होगी। जब हम सड़क पे आएंगे तो खुद ब खुद हमारी नज़रें किसी न किसी एक व्यक्ति पर टिकेंगी जो सही बात कर रहा होगा और कुर्बानी देकर अपने वक्त की, अपने पैसे की, अपने माल की, अपनी जान की कुर्बानी देकर सड़क पर आया होगा, हम उसे लीडर चुन लेंगे। क्या कहेंगे, दिल्ली में बड़ा तबका है, दलितों का भी है और माइनॉरिटीज़ का भी है, मुस्लिमों का भी है, लेकिन वो चीज़ फिर राजनीति में नज़र नहीं आती है। राजनीति की जो चाबी है वो किसी और ही के पास है। क्या कहेंगे इसके लिए फिर आप? देखिए हमारे नौजवान जो है वो इस परेशानी से परेशान हैं कि उनके पास रोज़गार नहीं है और शिक्षित भी नहीं हो पाए हैं क्योंकि उनके माँ बाप के पास भी रोज़गार पूरी तरह से नहीं था, तो जब पैसा नहीं था तो पढ़ा नहीं पाए। तो ये बड़ी परेशानी हुई है जिसकी वजह से लोगों को अभी समझ में नहीं आ रही है बात कि हमारा रास्ता हमें अगर निकालना है, बनाना है तो अपने नौजवान तबके को पॉलिटिक्स की तरफ लाना होगा। चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, उनको ये समझाना होगा, उनके बुज़ुर्गों को, उनके बड़ों को ये सिखाना और समझाना होगा कि बेटा अगर अपनी कौम के लिए कुछ करना है, अपने लोगों के लिए कुछ करना है तो किसी ना किसी को तो कुर्बानी देनी होगी। अब गांधी जी ने भी लुंगी पहनी और आधी ओढ़ी और नंगे पैर चले तो सब उनके साथ हो लिए। बाबा साहब ने जो है वो पैगाम दिया एजुकेशन का और ख़ुद भी करके दिखाया और आगे बढ़े, सब उनके साथ हो लिए। तो हमारे बुज़ुर्ग अपने नौजवानों को सिखाएं, उनमें से कोई बाहर आएगा खुद ब खुद उनके साथ लोग हो जाएंगे। यही एक रास्ता है। इसके अलावा अगर आप कहते हैं चाहें कि खुद ब खुद बैठे बिठाए कोई लीडर पैदा हो जाएगा तो कोई माँ के पेट से पैदा नहीं होता। सब यहाँ पे आके सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तमाम लोगों को क्या कहेंगे, वर्तमान में जो हालात हैं आप देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे तमाम वीडियो भी वायरल होती हैं, उन तमाम हालातों को लेकर तमाम देशवासियों को क्या कहेंगे? देशवासियों को छोटा जो लालच है सामने जो नज़र आ रहा है, चॉकलेट जिसको कहना चाहिए बच्चों को दे दी जाती है, उसको छोड़कर आगे जो अपना टारगेट है, अपना भविष्य है, उसको देखना चाहिए। मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा और एकजुट होना चाहिए और देश के हित में होना चाहिए। अपना हित पीछे रखकर देश के हित को सोचना चाहिए, देश पीछे ना जाए। मैं एक कदम पीछे हटा लूँ अपने स्वार्थ के लिए या अपनी परेशानी के लिए, कोई बात नहीं है, देश का हित पीछे नहीं होना चाहिए। बस मैं ये संदेश देना चाहूँगा लोगों को। देखिए कोई धर्म जो है वो लड़ाई झगड़ा नहीं सिखाता है और इंसानियत जो है वो एक दूसरे का अपलिफ्टमेंट चाहती है। तो मैं तो ये संदेश दूंगा कि अगर आपके पास आकर कोई किसी कम्युनिटी को नीचे गिराने और किसी को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है तो आप उसकी बात को समझ जाएं कि वो इंसानी नहीं है, वो इंसान के रूप में है लेकिन है वो राक्षस, और वो आपको दोबारा से उसी तरफ ले जाएगा जहाँ से हम 70 साल 80 साल पहले बाबा साहब की मेहनत से आए थे निकल कर यहाँ तक, वो हमें दोबारा उसी अंधकार के गड्ढे में ले जाएगा। तो ये तमाम लोग थे और आपने तमाम बातें सुनी। लगातार जो पूरे देश में अभी घट रहा है, मुस्लिम्स के साथ लगातार मस्जिदों के बाहर जो चीज़ें चल रही हैं, आपने बातें तमाम सुनी हैं। आज भी देशभक्ति और देश की बातें आज भी झलकती हैं और यही पहचान है इस देश की। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।